राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हम जानते हैं इंदिरा एकादशी की कथा और इस कथा का महत्व क्या है और इस कथा के सुनने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। तो मैं बता दूं कि इंदिरा एकादशी की कथा सुनने से ही सारे पाप कट जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम इंदिरा एकादशी का महत्व और इसकी कथा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु पर्यंत व्रती भी बैकुंठ में निवास करता है। एकादशी का व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आय, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। एकादशी के व्रत में इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्व गुण का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा सत्य असत्य का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, सतयुग में महेशमती नाम की एक सुंदर नगरी थी। यहाँ इंद्रसेन नाम के राजा शासन करते थे। वे पूरी निष्ठा और न्यायप्रियता के साथ अपने राजधर्म का पालन करते थे। इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उनकी सभा में नारद मुनि पधारे। राजा इंद्रसेन उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे उनके अचानक आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने बताया कि समय में सीधा यमलोक से यहाँ आपकी सभा में आया हूँ। यमलोक में मेरी भेंट आपके पिता से हुई। अपने पूर्व जन्म में की गई कुछ गलतियों के कारण उन्हें मृत्यु के इतने समय बाद भी यमलोक में रहना पड़ रहा है। यदि आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पूर्ण विधि विधान से व्रत का पालन करते हैं तो आपके पिता को यमलोक से मुक्ति मिलेगी और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। अपने पिता की व्यथा सुनकर राजा इंद्रसेन ने एकादशी के दिन संपूर्ण भोग का त्याग करके निराहार व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने रात्रि जागरण करके द्वादशी के दिन व्रत को पारण विधि से संपन्न किया। राजा इंद्रसेन के पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ व्रत रखने के प्रभाव से आखिरकार उनके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा इंद्रसेन ने भी अपने शासन काल को अच्छे से संपन्न किया और इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से मृत्यु के बाद वे मोक्ष को प्राप्त हुए। कथा समाप्त हुई। राधे राधे भक्तों।